अस्सलामुअलैकुम। टेलीस्कूल के इस एजुकेशन प्रोग्राम में खुशामदीद। ये प्रोग्राम टीवी पर हुकूमत पाकिस्तान और सबक फाउंडेशन की शिराकत से पेश किया जा रहा है। इसके लेसन्स पाकिस्तान के तमाम तालीमी बोर्ड बशमूल कैम्ब्रिज के सिलेबस के मुताबिक तैयार किए गए हैं, जिसमें एजुकेशन कंटेंट सबक फाउंडेशन प्रोवाइड कर रही है। सबक फाउंडेशन की वेबसाइट sabak.pk पर केजी से 12वीं जमात तक वीडियोस और प्रैक्टिस टेस्ट बिल्कुल मुफ्त दस्तयाब हैं। हमारे आज के बायोलॉजी का लेसन है डाइवर्सिटी अमंग प्लांट्स, जो कि फेडरल और केपीके बोर्ड की फर्स्ट ईयर की बुक के चैप्टर 8 का टॉपिक है, जबकि पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान बोर्ड की फर्स्ट ईयर की बुक के चैप्टर 9 का टॉपिक है। और आज के लेसन में हम एंजियोस्पर्म्स के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स और एंजियोस्पर्म्स के लाइफ साइकिल के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। आज के बायोलॉजी के लेसन और इससे मुंसलिक वीडियोस को घर बैठे देखने के लिए आप सबक.pk की वेबसाइट पर जा सकते हैं। यहाँ पर तमाम बोर्ड्स की 9वीं से 12वीं जमात तक बायोलॉजी के सारे टॉपिक्स पर वीडियोस और प्रैक्टिस टेस्ट बिल्कुल मुफ्त मौजूद हैं। इनके ज़रिए आप अपने कॉन्सेप्ट्स को पुख्ता करके इम्तिहानात में शानदार नंबर हासिल कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे लाइफ साइकिल ऑफ फ्लावरिंग प्लांट के बारे में कि फ्लावरिंग प्लांट जो है ऐसे पौधे जिनके ऊपर फूल लगते हैं वो किस तरह से अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करते हैं। अब अगर हम बात करें फ्लावरिंग प्लांट की, तो हमने अपने इर्द गिर्द बहुत सारे ऐसे प्लांट्स देखे होंगे जिसके ऊपर फ्लावर लगते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें रोज प्लांट की, तो रोज जो है वो फ्लावर हैं जो कि रोज प्लांट के ऊपर लगते हैं, और ये भी क्या है, ये भी एक फ्लावरिंग प्लांट है। अब ये जो फ्लावरिंग प्लांट है ये किस तरह से अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करते हैं, अगर हम इसकी बात करें तो फ्लावरिंग प्लांट के ऊपर जो फ्लावर्स लगते हैं उन फ्लावर्स की वजह से उनका लाइफ साइकिल जो है वो कंप्लीट होता है। अब अगर हम अपने सामने फ्लावर की डायग्राम ले आए कि फ्लावर जो है उसका स्ट्रक्चर किस तरह से होता है, तो यहाँ पे हम अपने सामने देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है ये दिखाया गया है कि फ्लावर का अंदर का जो स्ट्रक्चर है, अंदर जो उसके पार्ट्स हैं उनमें क्या क्या चीजें शामिल होती हैं। अब अगर हम बात करें तो सबसे पहले यहाँ पे जो है, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जब फ्लावर जो है वो कली की सूरत में होता है, जिस तरह रोजेस जो होती हैं उनकी कली बनी होती है, तो उनके बाहर जो है वो ग्रीन ग्रीन कलर्स की सेपल्स मौजूद होती हैं। और ये सेपल्स जो है इनका काम क्या होता है कि ये प्रोटेक्शन करती हैं, यानी कि अंदर जो इसकी कलर्ड पेटल्स होती हैं, जैसे कि यहाँ पे ये आपको नजर आ रही हैं, ये कलर्ड पेटल्स जो है इनकी हिफाजत करते हैं सेपल्स। और ये जो पेटल्स है इनके अंदर जो है ये मेल और फीमेल पार्ट मौजूद होता है। अगर हम बात करें सबसे पहले फीमेल पार्ट की, तो फीमेल पार्ट जो है उसे कार्पल कहा जाता है। और ये जो कार्पल है इसके आगे से 3 हिस्से होते हैं, यानी कि यहाँ पे अगर हम देखें कि कार्पल कौन सी है, तो यहाँ से कार्पल स्टार्ट हो रही है जो ग्रीन कलर की है और ये नीचे बेस तक जा रही है। अब ये जो इसका पार्ट है, जो ऊपर टर्मिनल पार्ट है, इसे कहा जाता है स्टिग्मा है। स्टिग्मा के नीचे वाला जो पार्ट होता है, ये जो स्ट्रेट होता है, इसे कहा जाता है कि ये स्टाइल है। और नीचे जो बेस पे पोर्शन होता है इसे कहा जाता है ओवरी। और ओवरी जो है इसके अंदर क्या चीज मौजूद होते हैं, इसके अंदर मौजूद होते हैं ओव्यूल्स। और ये जो ओव्यूल्स होते हैं इन्हें हम कहते हैं कि ये क्या है, ये फीमेल गेमीट होता है। यानी कि ओव्यूल क्या है, ओव्यूल जो है ये फीमेल गेमीटोफाइट के अंदर आता है। अब अगर हम बात करें स्टेमन की, तो स्टेमन जो है, ये स्टेमन जो है ये इसका मेल पार्ट है। और ये जो इसका मेल पार्ट है इसके अंदर क्या चीज शामिल होती है, इसके अंदर शामिल होते हैं एंथर। ये जो ऊपर आपको लाइट रेड कलर के नजर आ रहे हैं ये एंथर है। और इसके नीचे ये जो स्टिक सा पार्ट होता है जो डंडी नुमा है, इसे कहा जाता है फिलामेंट। और ये दोनों मिलकर स्टेमन बनाते हैं, लेकिन स्टेमन में से जो एंथर है सिर्फ उसे हम कहते हैं कि ये क्या है, ये इसका मेल पार्ट है जो कि इसके लाइफ साइकिल के अंदर पार्टिसिपेट करता है। अब अगर हम सबसे पहले बात कर लें मेल की, मेल गेमीटोफाइट की, कि मेल गेमीटोफाइट जो है वो किस तरह से मेल गेमीट बनाता है, तो सबसे पहले जो है वो हम देख लेते हैं कि इस किस्म के जो है ये स्टेमन्स होते हैं। और इसमें ये वाला जो पार्ट है एंथर, अगर हम इसकी बात करें जिसके अंदर यहाँ पे एंथर्स मौजूद होते हैं, तो ये इसके अंदर पोलन सेक्स मौजूद होते हैं। ये वाला जो पार्ट है इसको बड़ा करके हमने यहाँ पे देखा है। अब जब हम इसे बड़ा करके देख रहे हैं तो ये क्या है, ये इसका मेल गेमीटोफाइट है। गेमीटोफाइट जो है ये मेल गेमीटोफाइट है और इसके अंदर पोलन सेक्स हैं। और अगर हम उनका नंबर देखें कि ये कितने हैं, तो ये 4 हैं, 1 2 3 और 4, यानी कि इसके अंदर 4 पोलन सेक्स हैं। और इनका नंबर जो है वो वेरी करता है, ये पोलन सेक्स 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं और 4 भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो है ये 4 पोलन सेक्स हैं। और इसमें से अगर हम इसको सर्कल कर लें तो पोलन सेक्स के अंदर ये छोटे छोटे से जो पार्ट है, इसको हमने इस वाले हिस्से को
बड़ा करके देखा है। तो जब हम इस वाले पार्ट को बड़ा करते हैं तो ये क्या है, ये माइक्रोस्पोर मदर सेल होता है। अब ये जो माइक्रोस्पोर मदर सेल है, अगर हम इसकी बात करें तो माइक्रोस्पोर मदर सेल जो है ये एक सेल है और इसके अंदर जो है वो डिवीजन होती है, और जो डिवीजन होती है उसे कहा जाता है मेयोसिस। अब मेयोसिस जो है ये वो डिवीजन है जिसमें एक जो पेरेंट सेल होता है जो कि माइक्रोस्पोर मदर सेल है, उससे 4 डॉटर सेल प्रोड्यूस हो रहे हैं, और जो 4 डॉटर सेल प्रोड्यूस हो रहे हैं उन्हें माइक्रोस्पोर कहा गया है। यहाँ पे देख सकते हैं आप, एक से ही क्या कितने बन गए हैं, ये 4 माइक्रोस्पोर बन गए हैं। और ये जो 4 माइक्रोस्पोर हैं इनके अंदर बाद में क्या होता है, इनके अंदर बाद में होती है माइटोसिस। और माइटोसिस जो है इसमें भी डिवीजन होती है, लेकिन इसमें क्या होता है कि जो एक यहाँ पे पहले ये डॉटर सेल थे, लेकिन अब क्योंकि जब इनके अंदर फर्दर डिवीजन होगी तो ये पेरेंट सेल बन जाएंगे। तो ये जब पेरेंट सेल बनेंगे तो माइक्रोस्पोर के अंदर डिवीजन होगी, और माइटोसिस में एक जो पेरेंट सेल होता है उससे 2 डॉटर सेल प्रोड्यूस होते हैं, यानी कि 1 से 2 बन जाएंगे। अब जब इनके अंदर जो है वो डिवीजन होगी तो ये 4 माइक्रोस्पोर थे, और ये जो 4 माइक्रोस्पोर थे जब इनके अंदर माइटोसिस होगी तो 4 से 8 बन जाएंगे। और ये 8 क्या बनते हैं, ये 8 बनते हैं पोलन ग्रेन, यानी कि डिवीजन के बाद इनका नाम जो है वो चेंज हो गया। पहले इनका नाम माइक्रोस्पोर मदर सेल था, फिर मियोसिस के बाद इनका नाम माइक्रोस्पोर हो गया, फिर माइटोसिस के बाद इनका नाम पोलन ग्रेन हो गया। और ये पोलन ग्रेन जो है वो यहाँ पे मौजूद होते हैं, जिन्हें हम एंथर्स भी कहते हैं। लेकिन एंथर जो है वो पूरा कलेक्टिव टर्म है, और इसके अंदर जो है एंथर के पोलन ग्रेन मौजूद होते हैं। अब पोलन ग्रेन का अगर हम स्ट्रक्चर देख लें तो उसके अंदर ये वाला येलो वाला जो पार्ट है इसे ट्यूब न्यूक्लियस इसे ट्यूब सेल कहा जाता है। जो रेड वाला सर्कुलर पार्ट है ये इस सेल का न्यूक्लियस है, और ये ट्यूब न्यूक्लियस है। और यहाँ पे अगर आप देखें तो ये व्हाइट वाला जो पार्ट है इसके अंदर ये रेड सा सर्कल मौजूद है, इसे जनरेटिव सेल कहा जाता है। यानी कि ये जो पूरा है ये पूरा जनरेटिव सेल है, और इसके अंदर जो है ये जनरेटिव न्यूक्लियस मौजूद है। अब ये जो पोलन ग्रेन है इसके अंदर चेंजेस होती हैं, और ये पोलन ग्रेन जो है जब ये पहुंचते हैं कहाँ पे, जब ये पहुंचते हैं स्टिग्मा तक, यानी कि यहाँ पे जो इसके पोलन ग्रेन थे वो यहाँ पे जब ट्रांसफर हो जाते हैं तो यहाँ पे भी चेंजेस डेवलप होना स्टार्ट हो जाती हैं। और क्या चेंजेस होती हैं ये हम देख लेते हैं। और यहाँ पे जो इसके पोलन ग्रेन था उसका स्ट्रक्चर भी चेंज होता है। अब फर्स्ट जो चेंज होता है वो क्या होता है कि इसके अंदर पोलन ट्यूब बनना स्टार्ट हो जाती है। अब पोलन ट्यूब जो है वो किस वजह से बनती है, जब ये स्टिग्मा तक पोलन ग्रेन्स पहुंचते हैं तो पोलन ट्यूब की डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाती है, और पोलन ट्यूब जो है वो एक रास्ता प्रोवाइड करता है। अब रास्ता किसके लिए प्रोवाइड करता है, ये रास्ता प्रोवाइड करता है स्पर्म्स के लिए। स्पर्म्स जो है ये मेल गैमीट हैं, और ये स्पर्म्स बनते कैसे हैं कि ये जो पोलन ग्रेन था ये बाई न्यूक्लिएट था, यानी कि इसके अंदर 2 न्यूक्लियस थे। एक यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ट्यूब न्यूक्लियस है, और दूसरा जो है ये जनरेटिव सेल का जनरेटिव न्यूक्लियस है। लेकिन ये जो जनरेटिव न्यूक्लियस है इसके अंदर फर्दर जो है ये डिविजन होती है, और डिविजन होने के बाद ये जो जनरेटिव न्यूक्लियस है ये 2 स्पर्म न्यूक्लियाई बना देती है, यानी कि एक जनरेटिव न्यूक्लियस से 2 स्पर्म न्यूक्लियाई बन गए, और ट्यूब न्यूक्लियस जो है वो इसी तरह से मौजूद होता है। और ये जो एक्सटेंशन बनती है इसे पोलन ट्यूब कहते हैं, यानी कि इस पोलन ट्यूब के अंदर 3 चीजें हैं, 2 स्पर्म न्यूक्लियाई और ट्यूब न्यूक्लियस। और ये पोलन ट्यूब जो है इन स्पर्म्स के लिए रास्ता प्रोवाइड करती है कि नीचे जो बेस पे ओवरी थी उसके अंदर जो ओव्यूल्स मौजूद होते हैं वहां तक ये स्पर्म पहुंच सकें। अब अगर हम बात करें ओवरी की जो कि फीमेल गेमिटोफाइट में आता है, तो यहाँ पे हम उसके लिए अपने सामने इसकी डायग्राम ले आते हैं। अब ये जो फीमेल गेमिटोफाइट है अगर हम इसमें देखें तो स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी और ओव्यूल है, और यहाँ से जो है ये पोलन ट्यूब यहाँ पे जब पहुंचते हैं तो यहाँ पे पोलन ट्यूब जो है अंदर बनती है, और वो यहाँ पे जाके जो है वो पहुंचते हैं स्पर्म। लेकिन अगर हम बात करें कि ये जो ओव्यूल का ये जो स्ट्रक्चर है जिसमें ये 8 नंबर है ये किस तरह से बनते हैं, इस किस्म का ये जो स्ट्रक्चर आता है बेस पे ये किस तरह आता है, तो उसके लिए सबसे पहले मेगास्पोर मदर सेल होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये मेगास्पोर मदर सेल है, ये जो ब्लैक सा हमने राउंडेड किया हुआ है और उसके अंदर ये ग्रीन कलर का न्यूक्लियस है। अब ये जो मेगास्पोर मदर सेल होता है इसके अंदर जो है वो डिवीजन होती है, और डिवीजन कौन सी होती है, मियोसिस की, यानी कि एक मेगास्पोर मदर सेल से 4 डॉटर सेल बन गए, और उन 4 का नाम क्या है, मेगास्पोर। अब ये जो 4 बनते हैं इनमें से 3 जो हैं वो नॉन फंक्शनल होते हैं, यानी कि उनका काम नहीं होता, इसलिए वो डिजेनरेट हो जाते हैं, यानी कि खत्म हो जाते हैं। और जो एक होता है वो साइज में बड़ा होता है और वो आगे काम करता है फर्दर, इसलिए हम उसे कहते हैं कि एक जो है वो फंक्शनल होता है और बाकी जो 3 होते हैं वो क्या है, वो डिजेनरेट हो जाते हैं। अब ये जो एक फंक्शनल होता है इसके अंदर दोबारा से डिविजन्स होती हैं, और ये कौन सी डिवीजन होती हैं, ये माइटोसिस की डिवीजन होती है, यानी कि 1 से पहले 2 बनेंगे और फिर इन 2 से 4 बनेंगे। इसलिए अब इनके अंदर जो डिविजन्स होती हैं
वो 2 बार इनके अंदर डिविजन होती हैं, यानी कि पहली एक बार हो गई, फिर इस तरह से दोबारा हुई डिवीजन, और एक से कितने बन जाते हैं, एक से जो है वो 8 डॉटर सेल बन जाते हैं। अब जब इसके अंदर 8 डॉटर सेल बनते हैं तो इस किस्म का स्ट्रक्चर जो है वो आता है। अब ये जो पूरा पार्ट था जिसे पहले हमने यहाँ पे क्या मेंशन किया हुआ था कि ये क्या है, ये ओवरी वाला पार्ट है पूरा बेस का। जब इसके अंदर ये 8 सेल्स वाला पार्ट आ जाता है, ये 8 इस तरह से चीजें बन जाती हैं, तो तब हम इसका नेम जो है वो चेंज कर देते हैं और फिर हम इसे क्या कहते हैं कि ये क्या है, ये एम्ब्रियो सैक होती है। और ये जो एम्ब्रियो सैक है जो कि यहाँ पे ये हमने देखी है ये पूरी, इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर यहाँ पे ये एक ओपनिंग होती है, इसे कहा जाता है माइक्रोपाइलर एंड या माइक्रोपाइलर ओपनिंग। और यहाँ से ऊपर जो है ये दूसरा पार्ट होता है जहां से स्पर्म्स आ रहे होते हैं। अब यहाँ पे जो माइक्रोपाइलर एंड के बिल्कुल ऑपोजिट वाली साइड होती है, यहाँ पे एंटीपोडल्स मौजूद होते हैं। और अगर हम बात करें एंटीपोडल सेल्स की तो इनका नंबर क्या होता है, इनका नंबर 3 होता है और इनका कोई फंक्शन नहीं होता, यानी कि इनका आगे कोई काम नहीं होता, कोई प्रोसेस में ये शामिल नहीं होते, इसलिए ये बाद में क्या हो जाते हैं, डिसऑर्गेनाइज होते हैं और खत्म हो जाते हैं। अब ये जो एंटीपोडल्स हैं इनके अगर आप देखें तो माइक्रोपाइलर एंड के साथ और एंटीपोडल्स के बिल्कुल ऑपोजिट, यानी कि माइक्रोपाइलर के साथ है और एंटीपोडल का ये ऑपोजिट बनता है। यहाँ पे भी 3 नंबर ऑफ सेल मौजूद होते हैं और इन 3 में से जो 2 साइड्स के होते हैं उन्हें कहा जाता है साइनर्जिड्स, और जो एक होता है मिडिल वाला उसे कहा जाता है एग सेल। अब ये जो एग सेल है ये एक है और ये जो साइनर्जिड्स हैं ये 2 होते हैं। और ये जो साइनर्जिड्स हैं इन्हें हम हेल्पिंग सेल्स भी कहते हैं। और ये जो हेल्पिंग सेल्स हैं ये किस चीज में हेल्प करते हैं, ये हेल्प करते हैं फर्टिलाइजेशन में। और फर्टिलाइजेशन कैसे होती है, फर्टिलाइजेशन जो है वो इस तरह से होती है कि जो स्पर्म्स थे, जो 2 स्पर्म्स बने थे ऊपर हमने प्रोसेस में देखा था, उसमें से एक स्पर्म जो है वो इसके साथ मिल जाता है। अब एक स्पर्म और एग जब मिलता है तो इसके अंदर क्या होती है, फर्टिलाइजेशन होती है और ये आपस में फ्यूजन जब इनकी होती है तो ये क्या बना देते हैं, ये बना देते हैं जाइगोट। अब एक फर्टिलाइजेशन नहीं होती बल्कि इनके अंदर एक और प्रोसेस भी होता है। एक और चीज क्या होती है कि ये जो पोलर न्यूक्लियाई थे ये 2 न्यूक्लियाई हैं, 2 पोलर न्यूक्लियाई हैं। अब ये जो 2 पोलर न्यूक्लियाई थे ये आपस में फ्यूज हो जाते हैं। अब पोलर न्यूक्लियाई जब आपस में फ्यूज हो जाते हैं तो ये क्या बना देते हैं, ये फ्यूज्ड न्यूक्लियाई बना देते हैं। और ये जो फ्यूज्ड न्यूक्लियाई होता है ये बाद में जो है ये मिलता है, जो दूसरा स्पर्म था वो इस फ्यूज न्यूक्लियाई के साथ मिलता है, यानी कि 1 और 2 2 ये हैं और तीसरा जो है वो स्पर्म होता है। अब ये जो 3 आपस में मिलते हैं तो ये क्या हो गया, ये 3 जो आपस में मिले हैं तो ये बाद में बना देते हैं ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म। क्योंकि ये 3 है, इसके अंदर जो है अगर हम बात करें कि इसके नंबर ऑफ क्रोमोसोम की तो इसके अंदर जो क्रोमोसोम जो है वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, उनका नंबर जो है अगर हम उसकी बात करें तो 3 सेट्स होते हैं, एक इसका और एक जो स्पर्म आ रहा है उसका। इसलिए हम इसे कहते हैं कि ये ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म है। और इस एंडोस्पर्म का काम क्या होता है कि जब जाइगोट से फर्दर डिवीजन होकर एम्ब्रियो बनता है और उससे पूरा एक प्लांट बनता है तो ये एंडोस्पर्म जो है ये फूड प्रोवाइड करता है। अब ये जो प्लांट है इसके मतलब है कि इसके अंदर 2 बार फर्टिलाइजेशन हुई है, एक यहाँ पे एग सेल के साथ और दूसरी जो है वो पोलर न्यूक्लियाई के साथ। तो इसका मतलब है कि जितने भी फ्लावरिंग प्लांट हैं उनके अंदर क्या होती है, उनके अंदर डबल फर्टिलाइजेशन होती है। एक जो है फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनता है और दूसरी से क्या बनता है, ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म। और यही जो जाइगोट है ये बाद में दोबारा से एम्ब्रियो बनता है और ये जो एम्ब्रियो होता है बाद में इसके अंदर ही फर्दर डिवीजन होती है और डिवीजन के बाद ये पूरा एक इस तरह से प्लांट बना देता है। और ये जो प्लांट होता है इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम स्पोरोफाइट कहते हैं। यानी कि पूरा जो आपने लाइफ साइकिल पढ़ा है जिसमें आप ये प्लांट बॉडी देखते हैं जिसे स्पोरोफाइट कहा जाता है, ये प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट है। और जो बीच में आपने इसके देखा था कि इसके अंदर जो है वो मेल एंड फीमेल पार्ट बन रहे हैं, मेल एंड फीमेल पार्ट जो बने हैं उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें कहा जाता है मेल गेमिटोफाइट और फीमेल गेमिटोफाइट। अब ये जो मेल और फीमेल गेमिटोफाइट थे इन्होंने पूरा स्पोरोफाइट बनाया है, इसे कहा जाता है लाइफ साइकिल ऑफ फ्लावरिंग प्लांट के बारे में, जो कि आज हमने स्टडी किया है। स्टूडेंट्स आज हम पढ़ेंगे सीड एंड फ्रूट फॉर्मेशन के बारे में। हमें पता है कि सीड जो है और जो फ्रूट है ये किस चीज का कैरेक्टरिस्टिक है, ये एंजियोस्पर्म प्लांट्स का कैरेक्टरिस्टिक है, यानी कि ऐसे प्लांट्स का कैरेक्टरिस्टिक है जिसके ऊपर फल लगते हैं। जैसे कि अगर आप मैंगो ट्री की बात करें तो मैंगो ट्री क्या है, एक एंजियोस्पर्म प्लांट है। इसका लाइफ साइकिल जो है वो इससे पहले हमने अपनी पहले वाली वीडियो में जो है वो पढ़ा था, उसमें हमने क्या देखा था कि जब हम एंजियोस्पर्म प्लांट की बात करें तो उनके ऊपर फ्लावर्स
लगते हैं। और उन फ्लावर की अगर हम बात करें तो उसके अंदर जो है वो इस तरह का स्ट्रक्चर जो था वो मौजूद था। अब अगर हम दोबारा से अगर थोड़ा सा ब्रीफ दोबारा से आइडिया ले लें कि क्या इसका स्ट्रक्चर कैसा था ताकि हमें सीड फॉर्मेशन में हेल्प हो जाए, तो उसके लिए हम थोड़ा से इसके पार्ट्स देख लेते हैं। यहाँ पे जो है ये हमने यहाँ पे क्या दिखाई गई है, यहाँ पे पिस्टल दिखाई गई है। और ये पिस्टल जो है ये क्या पार्ट है, ये फीमेल पार्ट है जिसे कहा जाता है ये फीमेल गेमीट है। और इसके अंदर क्या मौजूद होता है, ये बल्जी सा पार्ट जो है ये इसका स्टिग्मा है। स्ट्रेट जो पोर्शन है इसे स्टाइल कहते हैं। और इसके बेस पे जो है ये ओव्यूल मौजूद है जो कि क्या है, जो कि इसके ओवरी का पार्ट है। अब इसकी जो ओव्यूल है यानी कि जो इसका ओवरी का पार्ट है, अगर यहाँ पे देखें तो बाहर जो है ये टिश्यू मौजूद है जिसे कहा जाता है न्यूक्लियस। बाहर इसके एक प्रोटेक्टिव कवरिंग मौजूद है जिसे कहा जाता है इंट्यूगमेंट। और यहाँ पे 8 जो है वो सेल मौजूद हैं। इनमें से 2 जो है वो पोलर न्यूक्लियाई हैं। एक यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके साथ एग सेल मौजूद है। अब ये जो 8 हैं इनमें से क्या होता है, जब इसके अंदर फर्टिलाइजेशन होती है तो फर्टिलाइजेशन क्या है, जिसमें मेल एंड फीमेल गेमीट जो है उनका यूनियन होता है। अब फीमेल गेमीट जो है वो यहाँ पे मौजूद है। और जब यहाँ पे स्पर्म आते हैं तो यहाँ पे ट्रेवल करके जब वो बेस पे पहुंचते हैं तो इसके अंदर कौन सा प्रोसेस हो जाता है, इसके अंदर प्रोसेस हो जाता है फर्टिलाइजेशन का। अब जब फर्टिलाइजेशन हो जाती है तो क्या चीज होती है, इन एंजियोस्पर्म प्लांट्स का कैरेक्टरिस्टिक था जो हमने पढ़ा था कि इनके अंदर डबल फर्टिलाइजेशन होती है। अब ये डबल फर्टिलाइजेशन क्या है, डबल फर्टिलाइजेशन में एक तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो पोलर न्यूक्लियाई हैं यहाँ पे जाके एक जो है वो इसके साथ स्पर्म जो है वो अटैच हो जाता है और दूसरा जो है वो एक एग सेल के साथ जाके अटैच हो जाता है। अब जब ये मिलता है इस एग सेल के साथ तो ये क्या बना देता है, एक स्पर्म इसके साथ मिलेगा और ये बना देता है जाइगोट। अब ये जो जाइगोट है इसके अंदर फर्दर डिवीजन होती है। जाइगोट जो है वो डिवाइड करता है और जाइगोट अगर हम देखना चाहें तो किस तरह का होता है, इस तरह का एक सर्कुलर सा स्ट्रक्चर बन जाता है जिसे कहा जाता है जाइगोट। और इसके अंदर जो है वो और डिविजन्स होती हैं, डिविजन्स होती जाती हैं और इसके बाद एक नया स्ट्रक्चर बन जाता है जिसे कहा जाता है एम्ब्रियो। अब अगर ये तो होगी फर्स्ट फर्टिलाइजेशन, जब हम इसके अंदर एक और फर्टिलाइजेशन की बात करें तो उसमें क्या होता है, जो ये जो 2 पोलर न्यूक्लियाई हैं इनके साथ जो है एक स्पर्म मिलता है। और ये 2 पोलर न्यूक्लियाई क्या है, ये 2 हैं, 2 हैं, इनके साथ जब एक थर्ड मिलता है तो ये क्या बन जाता है, इसके अंदर एक और फर्टिलाइजेशन हो गई है और ये ट्रिप्लॉइड सेल बन जाता है। अब अगर हम इसके पार्ट्स की बात करें, दोबारा से एम्ब्रियो के पार्ट की बात करें कि एम्ब्रियो जो है उसके कौन कौन से पार्ट होते हैं, तो हम एम्ब्रियो के अंदर जो है इसके पार्ट के हिस्से देख लेते हैं कि क्या क्या है। इसके अंदर एक रॉड लाइक एक्सिस मौजूद होता है। रॉड लाइक एक्सिस का क्या मतलब है, ये रॉड लाइक एक्सिस का मतलब है कि इस तरह से ये अगर स्ट्रेट स्ट्रक्चर है तो उसके अंदर यहाँ पे जो है एक एक्सिस जो है वो इस तरह से मौजूद होता है। अब अगर हम यहाँ पे अपने सामने इस डायग्राम में देखें तो ये क्या है, ये एम्ब्रियो जो है वो डेवलप हो रहा है एक प्लांट के अंदर और इसके पार्ट्स क्या हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं। एक जो है वो इसके अंदर कॉटिलिडन्स मौजूद हैं, ये छोटे से जो माइन्यूट से सीडलिंग है इन्हें हम कहते हैं कि ये इसके कॉटिलिडन्स हैं। एपिकोटाइल जो है वो इसका ऊपर वाला पोर्शन होता है, हाइपोकोटाइल जो है वो इसका नीचे वाला पोर्शन है और ये जो है ये इसका रूट का पोर्शन है जिसे कहा जाता है रेडिकल। अब ये तो है कि जो ओव्यूल है, जो की बेस में ओवरी की बेस में ओव्यूल था, जब वो राइपेंड हो जाता है तो वो क्या चीज बना देता है, वो बना देता है सीड है, उससे सीड बनता है। अब फ्रूट किससे बनता है, फ्रूट बनता है ओवरी से। यहाँ पे आप देखें कि ये मेन 2 पॉइंट्स जो हैं वो हमने लिख लिए हैं कि ओवरी जो है ओवरी डेवलप्स इनटू अ फ्रूट एंड ओव्यूल डेवलप्स इनटू अ सीड, ताकि कंफ्यूजन ना हो कि ये सीड का जो पार्ट है वो किससे बना है और जो फ्रूट है वो किससे बना है। अब अगर हम इस फ्रूट की बात करें तो ओवरी जो है, जो इसकी जिसके अंदर ओव्यूल मौजूद होता है, वो क्या चीज बना देती है, वो उसका फ्रूट बना देती है और उसकी वजह से वो जो फ्रूट होता है वो फ्लैशी होता है और नरम होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो यहाँ पे आप ओवरी वॉल देख रहे हैं, ये जो है ये क्या चीज, ओवरी वॉल जो है वो फ्रूट की वॉल बाद में बन जाती है और इस तरह से जो ओव्यूल है वो क्या चीज बन गई, वो सीड बन गई है। इस तरह से जो एंजियोस्पर्म प्लांट हैं उनके अंदर जो है वो फ्रूट और सीड फॉर्मेशन होती है इसी ओव्यूल और ओवरी के पार्ट से, यानी कि फीमेल पार्ट से, जो कि इसके फ्लावर के अंदर यहाँ पे आप देख सकते हैं मौजूद है। ये तो था सीड एंड फ्रूट फॉर्मेशन के बारे में जो कि आज हमने स्टडी किया है।